नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं कांग्रेस पर हरियाणा के मामले में बात करूंगा। सुबह सुबह राहुल गांधी खड़गे साहब से मिलने पहुंचे, वहां पर मीटिंग हुई और कई लोगों को बुलाया गया। उसमें ख़ास तौर पर कुमारी शैलजा पहले बुलाई गई और उसके बाद फिर भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया। लेकिन जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा पहुँचे उसके बाद शैलजा वहाँ से निकल गई। खैर, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पूरी जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी बैठक हुई। उसमें ये तय किया गया कि एक कमेटी बनाई जाए जो सारी टेक्निकल चीज़ों को समझे, और तो उस कमेटी का नाम टेक्निकल कमेटी दिया जाए। उसमें 9 सदस्य शामिल किए गए। उन 9 सदस्यों को कहा गया कि आप मशीनों में जो कुछ भी आपको गड़बड़ी दिखाई देती है उन सारी चीज़ों को तय करके और एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसे हम चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। तो शायद आज भी दिन में और कल से ही ये मसला चल रहा है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रमेश जी, उन्होंने तो कल ही कह दिया, पर चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को कह दिया कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, इसको रोकिए। तो चुनाव आयोग ने उनकी चिट्ठी को ही अमान्य कर दिया और एक चिट्ठी भेज करके खड़गे साहब को शिकायत कर दी। उसके बाद फिर एक बड़ा डेलीगेशन फिर पवन खेड़ा के साथ फिर मिलने गया। उसमें भी उन्होंने शिकायतें की और कहा कि 20 जगहों पर मशीनों में बैटरी ज़्यादा पाई गई है। बैटरी की शिकायत की गई अब की बार, जहाँ पर बैटरी 20 मशीनों में 99%, 97%, 98%, 95% पाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि पूरे दिन मतदान हुआ, उसके बाद मशीन में आमतौर पर 60 या 50 या 60-70% तक बैटरी दी जाती है। तो वहाँ पर बैटरी 99% पाई गई है, 97-98% पाई गई है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ 50-60-70% बैटरी है वहाँ पर कांग्रेस जीती है उन सीटों को, और जहाँ पर ये बदली गई हैं सीटें, ये जो बैटरी ओवर पाई गई है 99-97% पाई गई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इन्होंने ये बड़े तर्क रखे। 7 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनकी मशीनों की उन्होंने पूरी जानकारी के चुनाव आयोग को दे दी। चुनाव आयोग ने कल तो कह दिया था कि देखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग शायद अब क्या देखेगा मुझे नहीं लगता। हालांकि अब एक एक्सपर्ट कमेटी है जो टेक्निकल चीज़ें देखती है, वो कल पूरी तैयारी रिपोर्ट कर रही है और रिपोर्ट के बाद वो सारी की सारी 20 जो मशीनों का खेल है उसको चुनाव आयोग के सामने रखेगी। चुनाव आयोग क्या करेगा ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन इस मामले में पवन खेड़ा ने क्लियर कह दिया है कि मशीनें बदली गई हैं और इसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले, हम अपने बयान पर अड़े हैं। खैर, ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब अंदरूनी जो कांग्रेस पार्टी की जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि चुनाव आयोग को सारे प्रतिबंधन दे दिए जाएं और उसके बाद चुनाव आयोग एक टाइम लिमिट में कोई कार्रवाई नहीं करता, मशीनों को सील नहीं करता और भी चीज़ों को कुछ नहीं करता है, तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट की दस्तक दी जाए। जो रिट तैयार करने की बात कही गई है उसमें कहा गया है कि पूरे हरियाणा का चुनाव रद्द किया जाए। एक तर्क के रूप में मैं आपको बता दूं कि अरुण अग्रवाल एक लॉयर हैं जो बेंगलोर में रहते हैं। एक टीवी चैनल पर मैंने उनका तर्क देखा और बाकायदे उनसे जब पूछा गया कि क्या जो मतगणना के समय मशीन में 99-95% बैटरी मिलती है, तो क्या वो मशीन एक्चुअल है जो मतदान के समय यहाँ पर ला करके जमा कराई गई थी? अरुण अग्रवाल ने टोटल सिरे से नकार दिया और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस मशीन में पूरे दिन मतदान हुआ हो और उसमें बैटरी खर्च ना हो तो ये कैसे हो सकता है। क्योंकि वो एक जो प्रशासन जहां मशीनों को रखता है वो पूरी तरह से सील्ड होता है और वहां पर केवल सिर्फ और सिर्फ जो मतगणना जो चुनाव कराने वाले जो अधिकारी हैं वही जा सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई गैर व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। तो उनका साफ साफ कहना है कि निश्चित तौर पर ऐसा है तो मशीनें बदली गई हैं।
और उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में यदि ऐसा है और ये बात चल रही है, जनता भी बोल रही है, पूरी तमाम दुनिया के सारे पत्रकार बोल रहे हैं और जो एनालिसिस आए थे मतदान के बाद वो बोल रहे हैं, तब फिर इस पर शक शुबा करने में कुछ बचता ही नहीं है, सारी बातें सही हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यदि मात्र 2 मशीनें भी ऐसी मिल जाती हैं जिनमें 97 से 99% तक बैटरी मिली है, तो वो चुनाव रद्द कराने के लिए इतनी जो दस्तावेज सबूत हैं, लिखित सबूत हैं, वो बहुत काफ़ी हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो मामला है वो बहुत ही पेचीदा रहा और कांग्रेस मैं समझता हूँ इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। आमतौर पर कांग्रेस में तमाम वकील भी हैं, तमाम उनकी टीम काम करती है और राहुल गांधी ने आज एक बयान दे करके, हमने पिछला वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी इस चुनाव की हार के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी पर कंट्रोल करना बंद कर दिया है। वो हर नेता को अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि जब तक पार्टी में कंट्रोल नहीं होगा तब तक यही सब होता रहेगा। तो आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि कुछ लोगों ने पार्टी से ऊपर खुद को माना और ये समझा कि हमारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं एक किसी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा 4 विधायक नहीं जितवा सकती, वो चीफ मिनिस्टर पद पाने के लिए दावे कर रही थी, सपने देख रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के दावे करने से हतोत्साहित किया जाता है लोगों को जो वोटर होता है वो प्रभावित होता है इन सब चीज़ों से, और उनका जो कोप भवन में जाना चुनाव प्रचार से पहले का, ये बहुत मायने रखता है। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया कि कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर के रूप में क्यों नहीं नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर तमाम लोगों ने, जो स्मृति ईरानी है ना, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये ऐसा है तो फिर शैलजा जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि ये सब उसी समय की बात थी और जनता उससे भ्रमित हो गई और उसमें जो फैक्टर था, जाट और नॉन जाट का फैक्टर फैल गया और इसमें बहुत गड़बड़ी सामने आई। हालांकि मैंने एक वीडियो और बनाया था कि जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस की हार में उसका पूरा योगदान है, क्योंकि वो आरएसएस की बी टीम के रूप में काम करती है। उसने 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और प्रत्याशियों के जरिए उसने पूरा ये खेल कर दिया कि अब जितना भी वोट कटेगा वो कांग्रेस का वोट है और वो इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा तो कांग्रेस के सारे प्रत्याशी हार जाएंगे। इसमें करीब 20 प्रत्याशी ऐसे हैं जो हार गए हैं। पिछले वीडियो में मैं बाकायदे अंतर दिया था कि कितने वोट आम आदमी पार्टी को मिले और कितने कांग्रेस को मिले और कितने बीजेपी को मिले। तो जो मार्जिन था बीच में वो बहुत कहने के लिए काफ़ी है। एक ही ज़िले का मामला था, उसमें चारों की चारों सीटें जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को यदि वोट वो नहीं जाते, कांग्रेस को जाते, तो निश्चित तौर पर वो सीट निकल सकती थी। तो कुल ये नमूने के तौर पर हमने पेश किया था। खैर, अब कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को पूरी तरह से पचा नहीं पा रही है और पचाना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया है, वो स्वतंत्र है, उसे जाना भी चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए। जो वो मीडिया में पब्लिक डोमेन में कह रही है, उन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख करके हरियाणा के चुनाव को रद्द कराने की बात कहनी चाहिए। आपने अभी तक मेरा वीडियो जब सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।